हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है किंग टचाला जो कि ब्लैक पैंथर होते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब होती है क्योंकि उनको एक जानलेवा बीमारी हो गई थी और उनकी बहन शूरी अपने भाई की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो एक खास किस्म का एक हर्ब बनाने की कोशिश करती है जिससे कि हर तरह की बीमारी से बचा जा सकता था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी शूरी वो हर्ब नहीं बना पाती। तब महारानी रामोंडा शूरी की लैब में आती हैं और वो शूरी को बताती हैं कि किंग टचाला अब हमारे बीच नहीं रहे। फिर सारे राज्य और परिवार के लोग मिलकर किंग टचाला का फ्यूनरल करते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि 1 साल का समय बीत जाता है। माली में वकांडा की एक आउटपोस्ट होती है जहाँ पर फ्रेंच मिलिट्री के कुछ सैनिक जाते हैं उनका वाइब्रेनियम चुराने के लिए, पर वहां पर वकांडा के सैनिक भी पहले से ही मौजूद थे जिनसे कि फ्रेंच मिलिट्री वाले जीत नहीं पाते और वकांडा के सैनिक फ्रेंच मिलिट्री के सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद महारानी रामोंडा को दिखाया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में होती हैं। वहां पर उनसे बाकी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे होते हैं कि आप अपने वाइब्रेनियम की टेक्नोलॉजी को हमारे साथ भी शेयर कीजिए। तब महारानी उनसे बोलती हैं कि हमने पहले ही कहा था कि हम वाइब्रेनियम का सौदा कभी नहीं करेंगे, और वो वहाँ पर उन गिरफ्तार किए गए सैनिकों को भी पेश करती हैं और बताती हैं कि भले ही हमारे बीच अब ब्लैक पैंथर नहीं रहे, लेकिन वकांडा अपनी रक्षा करना नहीं भूला है। यह कहकर महारानी यहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद अटलांटिक ओशन को दिखाया जाता है जहाँ पर अमेरिकन्स वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन की मदद से समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम ढूंढ रहे होते हैं। समुद्र के अंदर उन्हें कोई चीज मिलती है जिसकी जांच के लिए 2 आदमियों को पानी के अंदर भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अनजान जीवों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर पानी के अंदर से वो नीले कलर के आदमी निकलकर नाव पर आ जाते हैं और नाव पर मौजूद जितने भी सैनिक होते हैं वो उन सब की हत्या कर देते हैं। यहाँ वकांडा में महारानी रामोंडा और शूरी नदी किनारे बैठे होते हैं। वो दोनों किंग टचाला के जाने का शोक मना रहे होते हैं क्योंकि आज पूरे 1 साल हो गए होते हैं उनको गए हुए। तब महारानी अपने फ्यूनरल वाले कपड़ों को जला रही होती हैं, जिसका ये मतलब होता है कि अब महारानी उस शोक से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन शूरी अपने कपड़े जलाने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर पानी के जरिए एक आदमी वकांडा के सिक्योरिटी को तोड़कर इनके सामने आ जाता है। वो अपना नाम नामोर बताता है। ये नामोर उन्हीं नीले आदमियों का राजा होता है। नामोर बताता है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा के पास नहीं है बल्कि हमारे राज्य टालोकन में भी है। वो बताता है कि आपके बेटे की गलती के वजह से आज पूरी दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में पता है और वो सब लोग वाइब्रेनियम ढूंढते ढूंढते अब हमारे घर तक पहुंच गए हैं। नामोर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग उस साइंटिस्ट को ढूंढे जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्ट करने की मशीन बनाई है और उसको हमारे हवाले कर दें, और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग वकांडा के ऊपर हमला कर देंगे क्योंकि आप लोगों के वजह से ही हमारा वाइब्रेनियम आज खतरे में है। ये बोलकर नामोर यहाँ से चला जाता है। फिर महारानी अपने राज्य के सभी लोगों के साथ डिस्कशन करती हैं और वो सब इसी नतीजे पे निकलते हैं कि साइंटिस्ट को नामोर के हवाले कर देंगे। फिर महारानी जनरल और शूरी को अमेरिका भेजती हैं। अमेरिका पहुंचकर वो लोग अपने पुराने दोस्त एवरेट रॉस से मिलते हैं। वो उन्हें उस साइंटिस्ट का नाम और लोकेशन के बारे में बताता है और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट तो एक 19 साल की लड़की है। फिर शूरी और जनरल उस साइंटिस्ट से मिलते हैं और उसको सारी बात बताते हैं, और जब वो लोग उसे अपने साथ लेकर जा ही रहे होते हैं तभी FBI वाले उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब उस साइंटिस्ट ने अपने लिए एक आयरन मैन टाइप का सूट बनाया होता है। जनरल एक कार में और शूरी एक बाइक से तीनों लोग यहाँ से भागने लगते हैं और वो तीनों FBI को चकमा देकर वहाँ से निकल भी जाते हैं। लेकिन जब वो तीनों लोग ब्रिज पर पहुँचते हैं तभी वहाँ पर पानी के अंदर से टालोकन्स निकलते हैं। ये वही नीले आदमी होते हैं
जनरल इनसे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनके सामने टिक नहीं पाती। ये लोग जनरल को बेहोश कर पानी में फेंक देते हैं और शूरी और साइंटिस्ट को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। अगले दिन एवरेट रॉस एक्सीडेंट साइट पर आया होता है और वहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। वहाँ पर रॉस को शूरी के हाथ का बैंड भी मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेता है और यहाँ वकांडा में महारानी जनरल को उनके पद से निकाल देती हैं, क्योंकि वो शूरी की रक्षा नहीं कर पाई होती हैं। महारानी उस बैंड के जरिए एवरेट रॉस से बात करती हैं और वो उससे बोलती हैं कि तुम्हें शूरी के बारे में कुछ पता है। तब वो महारानी से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब महारानी कहती हैं कि अगर तुम्हारी सरकार हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने वाली हो तो तुम हमें उसके बारे में पहले ही बता देना। शूरी और साइंटिस्ट को यहाँ टालोकन में होश आता है। तब नामोर शूरी को अपना महल दिखा रहा होता है। वहाँ की पेंटिंग्स देखकर शूरी बोलती है कि ये तो 16th सेंचुरी की हैं, क्या तुम तब से जिंदा हो? तब नामोर बताता है कि 1571 में जब पूरी दुनिया में प्लेग फैल गया था, तब इनके देवता ने इनके कुल पुरोहित के सपने में आकर एक जड़ी बूटी के बारे में बताया और जब इन सब लोगों ने उस जड़ी बूटी को पिया तब इन सब के शरीर का कलर नीला पड़ गया और ये लोग जमीन पर सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन पानी के अंदर ये लोग अच्छे से सांस ले पा रहे थे और ये सब लोग समुद्र में रहने चले जाते हैं। नामोर उस समय अपनी माँ की कोख में होता है और जब उसका जन्म होता है तब उसके अंदर कुछ अनोखी शक्तियाँ होती हैं और उसके पैरों में पंख भी लगे होते हैं जिससे कि वो उड़ भी सकता होता है। तब टालोकन के लोग नामोर को अपना राजा बना देते हैं। नामोर की माँ की मौत होती है तब वो कहती हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे वहीं पर दफनाना जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। जब वो अपनी माँ की लाश को समुद्र के बाहर लाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर कई लोग एक दूसरे को मार रहे थे, गुलाम बना रहे थे। तब वो उन सब की वहाँ हत्या कर देता है और उसके वजह से एक पादरी की भी मौत हो जाती है। तब पादरी उसे मरते मरते नामोर का नाम देते हैं जो कि एक शैतान होता है। नामोर शूरी को एक ब्रेसलेट भी देता है जो कि नामोर की मदर का होता है और वो ब्रेसलेट उसी नीले फल के वजह से बना होता है जिससे ये लोग प्लेग से ठीक हुए थे। तब शूरी बोलती है कि मैं तुम्हें उस बच्ची को मारने नहीं दूंगी और मैं उसे लेकर वकांडा में चली जाऊंगी। और यहाँ पर महारानी रमोंडा को दिखाया जाता है जो हाइती में जाती हैं। वहाँ पर वो नाकिया से मिलती हैं। नाकिया वकांडा की ही वासी होती है, लेकिन उसने 6 साल पहले वकांडा को छोड़ दिया होता है। महारानी नाकिया से सारी बात बताती हैं और वो उसे कहती हैं कि तुम कई देशों में रह चुकी हो और तुम जासूसी काम बहुत अच्छे से कर सकती हो, तो तुम मेरी मदद करो शूरी को ढूंढने में। तब नाकिया अपनी पूरी मेहनत करती है और दूसरे शहरों में जाकर उसे नामोर के बारे में पता लग जाता है और वहाँ से वो शूरी का पता कर लेती है। तब नाकिया पानी के अंदर जाकर उसी गुफा को ढूंढ लेती है जहाँ पर शूरी और साइंटिस्ट होती हैं। वहाँ पर शूरी को बचाने के चक्कर में एक लड़की की मौत हो जाती है। शूरी उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की को गोली बहुत पास से लगी होती है जिस वजह से उसकी जान नहीं बच सकती होती है और शूरी, साइंटिस्ट और नाकिया यहाँ से निकल जाते हैं और उस लड़की की मौत हो जाती है। ये सब वकांडा में सेफली वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद नामोर वहाँ पर हमला कर देता है। नामोर पूरे शहर में पानी ले आता है और वो महारानी और साइंटिस्ट के ऊपर भी अटैक कर देता है। वहाँ पर महारानी और साइंटिस्ट जब डूबने लगते हैं तब महारानी जैसे तैसे कर साइंटिस्ट को तो बचा लेती हैं, लेकिन इस चक्कर में उनकी खुद की मौत हो जाती है। नामोर बोलता है कि मैं 1 हफ्ते बाद अपनी पूरी सेना लेकर आऊंगा और इस पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। और वो शूरी से कहता है कि आज से तुम यहाँ की रानी हो। यह कहकर नामोर यहाँ से निकल जाता है। शूरी फिर अपनी मॉम की मौत का शोक मनाती है और वहाँ एवरेट रॉस को उसकी वाइफ ने गिरफ्तार कर लिया होता है, क्योंकि उसने उसकी कार में एक डिवाइस लगा दिया होता है जिससे कि उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि एवरेट रॉस वकांडन से बात कर रहा होता है। और शूरी यहाँ अपनी लैब में आती है और वो नामोर के दिए हुए ब्रेसलेट और अपने भाई के डीएनए को मिलाकर वो उसी हर्ब को बनाने की कोशिश करती है और काफी मेहनत करने के बाद शूरी उसको बना ही लेती है। शूरी उस हर्ब को पीस कर
खुद ही पीती है और उसके बाद उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर आ जाती है। तब शूरी अपने लिए एक सूट सेलेक्ट करती है और वो सूट पहनकर एक मीटिंग स्पॉट पर पहुंचती है, जहां पर बाकू और कुछ बड़े लोग अपने राज्य के बारे में सोच रहे होते हैं। तब शूरी उन्हें बताती है कि इससे पहले नामोर हमारे राज्य पर हमला करे, हम लोग ही उसके राज्य पर हमला कर उन सबको बंदी बना लेंगे। इसके बाद बाकू शूरी को अपनी महारानी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी सारे लोग भी शूरी को अपनी महारानी मान लेते हैं और सब लोग उसकी बात से पूरी तरह अग्री करते हैं। अटैक करने के लिए लड़ाई की प्रिपरेशन में शूरी और साइंटिस्ट इस चीज पर गौर करते हैं कि नामोर जब पानी में होता है तब वो ज्यादा ताकतवर होता है और हो सकता है कि वो अपनी स्किन के जरिए सांस लेता हो। अगर हम नामोर को किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर पानी ना हो और गर्मी बहुत ज्यादा हो, तब नामोर वहां पर कमजोर हो सकता है, वहां पर हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। फिर साइंटिस्ट ने भी अपने लिए एक अच्छा सा सूट बनाया होता है और सारे लोग मिलकर समुद्र की तरफ चल पड़ते हैं टालोकन्स को हराने के लिए। ये सब एक बड़ा सा वेसल लेकर समुद्र में पहुंच जाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। सब लोग अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और मुकाबला टक्कर का होता है। साइंटिस्ट भी अपने सूट के जरिए उड़कर हवा में वार कर रही होती है। नामोर उड़कर ब्लैक पैंथर के एरोप्लेन में आ जाता है, लेकिन शूरी ने यहाँ पर एक तरह का ट्रैप बनाया होता है। जैसे ही नामोर अंदर पहुँचता है, शूरी उस फ्लाइट को चारों तरफ से गर्म करने लगती है, जिससे नामोर थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन नामोर तभी अपने भाले से उस एरोप्लेन को तोड़ने लगता है और शूरी उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच एक ब्लास्ट होता है और वो लोग एक आइलैंड पर जाकर गिरते हैं। जमीन पर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी नामोर एक भाला शूरी के पेट में घुसा देता है और वो खुद भी बहुत वीक हो चुका होता है, तो वो पानी की तरफ जा रहा होता है। शूरी तभी अपने पेट से उस भाले को निकालती है और नामोर के सामने खड़ी हो जाती है और वो बोलती है वकांडा की जय हो। और तभी पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे नामोर की पूरी पीठ जल जाती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तब शूरी भाला उठाती है और उसके गले पर लगाती है, लेकिन शूरी तभी अपने भाई के बारे में सोचती है और वो अपने राज्य में रह रहे लोगों के बारे में सोचती है और वो टालोकन राज्य में भी रह रहे लोगों के बारे में सोचती है। शूरी जानती थी कि अगर मैंने इसे मार दिया तो एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें कई मासूम लोग भी मारे जाएंगे, और यही सब सोचकर शूरी नामोर की जान बख्श देती है। फिर वो नामोर के साथ उसी वेसल शिप के ऊपर आती है। तब नामोर अपने लोगों से लड़ाई रोकने के लिए कहता है और शूरी कहती है वकांडा की जय हो। तभी सारे लोग कहते हैं वकांडा की जय हो। फिर ये सब अपने घर वकांडा वापस लौट आते हैं। शूरी साइंटिस्ट को उसके घर भिजवा देती है और उसे गिफ्ट में एक कार भी देती है। इसके बाद जनरल अपने दोस्त एवरेट रॉस को भी CIA से छुटवा लेती है और शूरी हाइती में जाती है नाकिया से मिलने। हाइती पहुंचकर शूरी अपने वो फ्यूनरल वाले कपड़े जलाती है, जिसका ये मतलब होता है कि अब वो भी उस शोक से उभरने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद नाकिया एक बच्चे को शूरी के पास लेकर आती है और वो बताती है कि ये बच्चा मेरा और तुम्हारे भाई का है, यानी कि किंग टचाला का। वो बच्चा अपना नाम टोसेंट बताता है और नाकिया बोलती है कि टचाला यही चाहता था कि ये बच्चा उस तख्त के प्रेशर से दूर ही पले। फिर टोसेंट बोलता है कि मेरा वकांडन नाम है टिचाला, महाराज टिचाला का बेटा। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस समय मुझे थोड़ा कोल्ड है, इसी वजह से शायद मेरी आवाज अच्छी ना आई हो, उसके लिए सॉरी। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।